हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अवकलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें x की पावर n, e की पावर x, log x तथा sin x का प्रथम सिद्धांत से कैसे अवकलन किया जाता है तथा अवकलन पर कुछ प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि अवकलन क्या है। तो किसी दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की क्रिया को अवकलन कहते हैं। एक चर राशि y में दूसरी चर राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है। माना y बराबर f(x) किसी स्वतंत्र चर का सतत फलन है। यदि x के मान में अल्पवृद्धि डेल्टा x हो तो y के मान में संगत वृद्धि डेल्टा y होगी। तब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x हो तो उसे x के सापेक्ष y का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं तथा इसे dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स dy अपॉन dx बराबर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। इसे ही x के सापेक्ष y का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। dy अपॉन dx को y डैश या f डैश x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y का दूसरा अवकलज भी कहते हैं, जिसे y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन को तृतीय, चतुर्थ व एनवा अवकलज कहते हैं। अवकलन के बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई भाग डी एक्स, यानी डी वाई में डी एक्स का भाग देने पर अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त नहीं होता है। एवं यहाँ डी अपॉन डी एस अवकलन की संक्रिया को दर्शाने वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी संकारक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने में इसमें सीधे परिभाषा से अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। इस विधि में निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं। फर्स्ट है कि किसी भी फंक्शन को y बराबर माना जाता है, यानी माना y बराबर f(x). यदि x में अल्पवृद्धि डेल्टा x हो तो y में इसके संगत वृद्धि डेल्टा y होगी। अतः y प्लस डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। इससे सोल्व करने पर हमें डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस y। चूँकि हमने y बराबर f(x) माना है, अतः डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f(x). अब दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) अपॉन डेल्टा x। अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगाने पर तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x। अब अतः इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x इम्प्लाइज डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल x। इस प्रकार हम इन 5 स्टेप्स का यूज करके किसी भी फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए माना y बराबर x की पावर n। यदि x में अल्पवृद्धि डेल्टा x हो तो y में इसके संगत वृद्धि डेल्टा y होगी। अतः y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर n। इसको लिखेंगे डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस y। चूँकि y बराबर x की पावर n है तो डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n।
दोनों तरफ डेल्टा से भाग देने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन डेल्टा एक्स, और इसे सोल्व करने पर एक्स की पावर एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एक्स एन अपॉन डेल्टा एक्स, एवं इसे और अधिक सोल्व करने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एक्स की पावर एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स हमें प्राप्त होता है। अब द्विपद प्रमेय का यूज करने पर मोड एक्स इज लेस देन 1 तो 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सोन इसका विस्तार होता है। अतः 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन का विस्तार करने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स की पावर एन 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर एन का विस्तार करने पर 1 प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्राप्त होता है। अतः इसको सोल्व करने पर हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स की पावर एन डेल्टा एक्स एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर प्राप्त होता है, तथा इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन लेने पर तथा उसे कैंसिल करने हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एक्स की पावर एन अपॉन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाने पर हमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर एन अपॉन एक्स प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रखने पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस 0 प्लस आगे के सभी पद 0 प्राप्त होते हैं। अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्राप्त होता है। अतः हमें एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकलज गुणांक एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इन सभी स्टेप्स का यूज करके प्रथम सिद्धांत से एक्स की पावर एन का अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ई की पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करना। इसके लिए भी वही स्टेप यूज करेंगे कि माना वाई बराबर ए की पावर एक्स है, तो यदि एक्स में अल्पवृद्धि डेल्टा एक्स हो तो वाई में इसके संगत वृद्धि डेल्टा वाई होगी, तो वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अतः यहाँ से हमें डेल्टा वाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए की पावर एक्स प्राप्त होता है। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए की पावर एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्राप्त होता है। अब ए की पावर एक्स को कॉमन लेने पर हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ए की पावर एक्स कोष्टक ए की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स प्राप्त होता है। अब ए की पावर एक्स का विस्तार करने पर तो ए की पावर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन प्राप्त होता है। इसी प्रकार ई की पावर डेल्टा एक्स का विस्तार करने पर हमें 1 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 रखेंगे। अतः डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ई की पावर एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसे सोल्व करने पर हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ई की पावर एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन डेल्टा एक्स प्राप्त होता है। डेल्टा एक्स को कॉमन लेने पर वैसे कैंसिल करने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर ई की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन डेल्टा एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्राप्त होता है। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाने पर हमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स कोष्टक 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्राप्त होता है। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रखने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस 0 आगे के सभी पद 0 प्राप्त होते हैं। अतः ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ई की पावर एक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार हम प्रथम सिद्धांत से ई की पावर एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब अब डिस्कस करेंगे log x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करना। तो माना y बराबर log x, यदि x में अल्पवृद्धि डेल्टा x हो तो y के संगत वृद्धि डेल्टा y होगी। अतः y प्लस डेल्टा y बराबर log x प्लस डेल्टा x। अतः यहाँ से डेल्टा y बराबर log x प्लस डेल्टा x माइनस log x प्राप्त होगा।
log m माइनस log n बराबर log m बट्टा n रखने पर लघुगणक नियम लगाने पर हमें डेल्टा वाई बराबर log x प्लस डेल्टा x अपॉन x प्राप्त होगा। अतः यहाँ से डेल्टा वाई बराबर log 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x प्राप्त होगा। अब log 1 प्लस x का विस्तार करने पर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स फोर अपॉन 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा x अपॉन x माइनस 1/2 डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा x अपॉन x का क्यूब रखने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर डेल्टा x अपॉन x माइनस 1/2 डेल्टा x अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा x अपॉन x का होल क्यूब। अब दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर 1 अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। अब डेल्टा एक्स को कॉमन लेने पर तथा कैंसिल करने पर हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्राप्त होता है। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो रखने पर तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो रखने पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस जीरो प्लस जीरो आगे के सभी पद जीरो प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्राप्त होता है। अतः log x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें इसका अवकलन गुणांक 1 अपॉन x प्राप्त होता है। इस प्रकार इन सभी स्टेप्स का यूज करके तथा log 1 अपॉन x के विस्तार का यूज करके हम प्रथम सिद्धांत से log x का अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि sin x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए भी वही कि माना y बराबर sin x, यदि x के मान में अल्पवर्धी डेल्टा x हो तो y के मान में संगत वर्धी डेल्टा y होगी, इसलिए y प्लस डेल्टा y बराबर sin x प्लस डेल्टा x। अतः यहाँ से डेल्टा y बराबर sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x प्राप्त होगा। अब दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin x अपॉन डेल्टा x प्राप्त होता है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाने पर साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अतः साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स को साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करने पर हमें प्राप्त होता है 2 कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू। अतः डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 2 कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू अपॉन डेल्टा एक्स। इसको निम्न प्रकार लिखने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू। अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगाने पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू। अब लिमिट को दोनों फलन पर लगाने पर हमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल एक्स बाई टू डेल अपॉन। चूँकि हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो और साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो इसका मान 1 होता है। अतः साइन लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो हो तो साइन डेल्टा एक्स बाई टू अपॉन डेल्टा एक्स बाई टू का मान 1 होगा। अतः लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर कोस एक्स इंटू 1। अतः यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स प्राप्त होगा। अतः साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन गुणांक कोस एक्स प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार हम निम्न विधि का यूज करके तथा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाकर साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य फलनों के अवकलन गुणांक भी प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई अचर राशि हो उसका अवकलन गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करना हो तो 0 प्राप्त होता है। a की पावर x का a की पावर x log e प्राप्त होता है। कोस x का माइनस साइन x प्राप्त होता है। टेन x का x के सापेक्ष अवकलन सेक स्क्वायर x प्राप्त होता है। कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x प्राप्त होता है। सेक x का सेक x टेन x प्राप्त होता है। कोसेक x का कोसेक x कोट x प्राप्त होता है और साइन x का कोस x प्राप्त होता है। इन सभी फलनों के भी हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अवकलन पर कुछ प्रमेय। यदि k इंटू एफ एक्स जहाँ k अचर राशि है तथा एफ एक्स का कोई फलन है, यदि उसका x के सापेक्ष अवकलन कराया जाए
तो अचर राशि बाहर आ जाती है, तो k इंटू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स हो जाता है। यदि एफ एक्स व जी एक्स दो फलन एक्स के दो फलन हैं, यदि इनका एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कराया जाए तो इन फलनों को अलग अलग लिख सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स। यदि t कोई अन्य चर हो, यदि हमें जो फंक्शन y दिया हुआ है वह t का फलन दिया हुआ है लेकिन हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम dy अपॉन डी एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यदि दो फलन एफ एक्स व जी एक्स गुणनफल के रूप में हो तथा उनका गुणनफल दिया हुआ हो तो उसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो, तो हम इसे u और v के फॉर्म में मानकर, जहाँ u बराबर एफ एक्स और v बराबर जी एक्स मानने पर इसका अवकलन करेंगे इन u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। इस प्रकार हम इसका अवकलन कर सकते हैं। यदि दो फलन भागफल के रूप में हों, इनको भी u बट्टा v के रूप में मानने पर इसका अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ v इजकल टू नॉट जीरो। इस प्रकार इन प्रमेय का यूज करके भागफल के रूप में, गुणनफल के रूप में, जोड़ के रूप में, बाकी के रूप में अगर दो फलनों का दिया हुआ हो, तीन फलनों का जोड़ वगैरह दिया हुआ हो, तो हम उनका अवकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं।